चतुर्थ कांड मजहब और पहला भाग मजहब और धर्म। दूसरा भाग किस प्रकार शाब्दिक समानता तात्विक भेद को छिपाए रखती है। तीसरा भाग बौद्ध जीवन पथ। चौथा भाग तथागत के प्रवचन। पहला भाग मजहब और धर्म। एक मजहब क्या है? एक मजहब एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं। दो, यह शब्द तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक हैं। तीन, इसका कारण है कि मजहब बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। चार, मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है। पाँच, यह हर समय बदलती चली आई है। छः, एक समय था जब बिजली वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी की समझ से सर्वथा परे की बातें थी। इन सब पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। उस समय मजहब और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। सात, तब मजहब के विकास में दूसरा समय आया। इस समय मजहब का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। आठ, लेकिन मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। नौ, मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं और जो आदमी की समझ से परे की बातें थीं। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। 10, आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप थी किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकती है। 11, तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप
शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक थे। 12 आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला कहलाई। तब मजहब की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह मानी जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। 14 इसके बाद मजहब की मान्यता में एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी में एक आत्मा है, वह आत्मा नित्य है और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। 15 यही थोड़े में मजहब की मान्यता के विकास का इतिहास है। 16 अब मजहब का यही अर्थ हो गया है और अब मजहब से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। 2 धर्म मजहब से कैसे भिन्न है। 1 भगवान बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं वह मजहब से सर्वथा भिन्न है। 2 यूं जैसे भगवान बुद्ध धर्म कहते हैं वह उसके समानांतर है जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। 3 लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 4 इसीलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। 5 हमें इस के लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती हैं। 6 इस में पढ़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धर्म क्या है और फिर यह दिखाएं कि यह मजहब या रिलीजन से कैसे भिन्न है। 7 कहा जाता है कि मजहब या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। 8 इसके सर्वथा विरुद्ध धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से
और आवश्यक रूप से सामाजिक है। 9 धर्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। 10 इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं। 11 लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित 2 आदमी भी एक साथ रहते हों तो चाहे वे चाहे और चाहे ना चाहे उन्हें के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। 12 दूसरे शब्दों में बिना धर्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता। 13 समाज को 3 बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। 14 समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धर्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धर्म अनुशासन नहीं करता तो वह धर्म ही नहीं है। 15 इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। 16 दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। 17 तीसरे समाज धर्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धर्म का पालन करे उतने अंश में धर्म, और जहाँ धर्म का पालन ना करे वहाँ मजिस्ट्रेट। 18 ना अराजकता में स्वतंत्रता है और ना डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। 19 केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहता है। 20 इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। 21 धर्म क्या है? धर्म की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के 2 प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। 22 प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के 2 स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। 23 करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना ना समाज जीवित रह सकता है और ना समाज की उन्नति हो सकती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को
अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया। 24 भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। 25 मजहब या रिलीजन की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है। 26 कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है। यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा। 27 कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक। 28 किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची। 29 प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धर्म है। मजहब अथवा रिलीजन और धर्म में इतना अंतर है। 3 मजहब का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य। 1 मजहब या रिलीजन का उद्देश्य क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, क्या वे दोनों एक ही समान हैं और एक ही हैं, अथवा वे दोनों दो हैं और भिन्न भिन्न हैं। 2 इन प्रश्नों का उत्तर 2 सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन्नखत की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और उत्पाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। 3 तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुप्रिय में विहार कर रहे थे। 4 उस समय पूर्वाह्न में तथागत ने चीबर पहना तथा पात्र और चीबर ग्रहण किया और अनुप्रिय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। 5 रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वह भग्गव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। 6 उन्हें आता देखकर भग्गव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। 7 तब तथागत वहां विराजमान हुए। भग्गव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भग्गव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा, 8 कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए हैं श्रमण गौतम, सुन्नखत लिच्छवी मेरे पास आया था, कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? 9 भग्गव यह ऐसा ही है जैसा सुन्नखत लिच्छवी ने कहा। 10 इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए,
काफी दिन हुए। सुन्नत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ। अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूँगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुन्नत, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुन्नत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? 11 भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। 12 अथवा तू ने ही मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। भगवान 13 भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। 14 तब मैंने उससे पूछा, जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं है? 15 सुन्नखत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई रातिहार चमत्कार और अंदर तक नहीं दिखाते। 16 सुन्नखत, क्या मैंने कभी तुझे कहा था कि सुन्नत तू आकर मेरा शिष्य बन जा? मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार दिखाऊंगा। 17 भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। 18 अथवा सुन्नत तू ने ही मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार दिखाएंगे। 19 भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। 20 जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुन्नत, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाएं जाएं और चाहे ना दिखाए जाएं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने नाश कर सकेगा। 21 भगवान, लगवा दे रहा वो, चाहे प्रतिहार दिखाई जाएं और चाहे ना दिखाई जाएं, निश्चय नहीं लगा देना से तथागत की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा
वह अपने हाँ 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 दुख डूब का डूब नाश हाँ कर पूरा लगा पूरा सकेगा। लगा बाई अपने मन से लगा अपने मन से लगा अपने मन से लगा सुनकत जब धर्म के उद्देश्य की हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अरे वो से अंकल जी हैं इसका घबरा मत कोई अंकल जी हैं। महत्व भी हाँ नहीं शाबाश। कि कोई प्रतिहार दिखाई जाए अथवा चलो बोल ना ना लगा दे। दिखाई जाए तो तेरे लिए ही हाँ शाबाश प्रतिहार प्रदर्शन का वेरी क्या गुड बस हो गया मूल्य चला है? आ जा। हे मूर्ख अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। 23 लेकिन भगवान आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। 24 अच्छा तो सुन्नत मैंने तुझे कब जल्दी ना कहा हो। था क्या बैटरी खत्म होने वाली है मेरी। सुन्नत तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के अरे हो जा शुरू। आरंभ का पता बताऊंगा। 25 भगवान आपने नहीं कहा था। अरे यहीं 26 डाल ले यहीं डाल ले अथवा तू ने ही मुझे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा, दिखा चले थे क्योंकि नहाते आप वक्त। मुझे सृष्टि के आरंभ का बता देंगे। 27 भगवान मैंने नहीं कहा था आनंद आ गया। जब ना मैंने ही तुझे कहा और ना तूने ही मुझे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुन्नत तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या मेरे धर्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। 29 भगवान चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताएं और चाहे ना बताएं, निश्चय से तथागत बस 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 की धर्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। 30 सुनक जब धर्म के ठीक है उद्देश्य बंद कर रहा हूँ। की दृष्टि से इसका कोई गटा खोल के नाली भी गटा में डाल ली नहीं कि चाहे कट जाते ही सृष्टि के आरंभ पूरी कट जाए। का पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। जल्दी ना। इकत इससे यह प्रकट होता है जल्दी जा कि मजहब या रिलीजन को तो सृष्टि के जमीन पर भी डाल दे पूरा नहीं डाल। आरंभ से सरोकार है, धर्म का एकदम नहीं। 2 मजहब अथवा एक बार बता दिए आपको, जरा रिलीजन मैं और बोलना धर्म में जो दूसरे फर्क हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और कोटपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जैतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय
ओठपाद परिव्राजक मल्लिका के महाप्रासाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। 2. उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे। कोई 300 हो गया थोड़ा पानी भगवान एक लोटा बुद्ध पैर और धुलना उधर। ओठपाद के बीच बातचीत हुई। पैर पे ओठपाद ने पूछा कि भगवान यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दें कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और शेष मत मिर्सा है। 4. तथागत बोले, ओठपाद, मैंने यह कब कहा है कि यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मत मिर्सा है। मैंने विषय में कभी अपना मत व्यक्ति नहीं किया है। 5. तब इसी तरह से ओठपाद ने इन सभी प्रश्नों को क्रमशः पूछा का क्या संसार अनंत नहीं है? हाँ। क्या संसार ससीम है? गा। क्या संसार असीम है? हाँ। क्या आत्मा और शरीर एक ही है? ना। क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न हैं? 4. क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? 6. क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? जा। क्या वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं? 6. और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया। 7. ओठपाद, इस विषय में कि मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया। 8. लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? 9. क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं, इनका धर्म से कुछ भी संबंध नहीं, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती, इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होता, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे समय लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्त नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और ना ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत ने इन विषयों का व्याख्यान किया है। 11. मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का समुदय मूल कारण क्या है।
मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है कि दुख के निरोध अंत का मार्ग क्या है। 12 और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है। 13 क्योंकि ओठपाद इनसे लोगों को लाभ है, इनका धर्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे सम्मत होता है, इनसे सम्मत होता है, इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए ओठपाद मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। 14 इस संवाद से यह हो जाता है कि मजहब और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं और धर्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय हैं। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। 15 धर्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना। 4 मजहब और नैतिकता। मजहब या रिलीजन में नैतिकता का स्थान क्या है। 2 सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता का मजहब या रिलीजन में कोई स्थान ही नहीं। 3 मजहब या रिलीजन के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ, बलिकर्म। 4 नैतिकता का संबंध नहीं आता है जहाँ एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। 5 मजहब या रिलीजन में तो नैतिकता बाहर के आने वाले हवा के एक झोंके की तरह है ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। 6 मजहब या रिलीजन एक त्रिकोण है। आपने अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता परमात्मा के पुत्र हो। यही मजहब या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक मजहब या रिलीजन नैतिकता का उपदेश देता है किंतु नैतिकता मजहब या रिलीजन का मूलाधार नहीं है। यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया गया है। यह यथावसर साथ जोड़ दिया जाता है और पृथक भी कर दिया जाता है। 11 इसलिए मजहब
या रिलीजन की क्रिया परिपाटी में नैतिकता का स्थान आकस्मिक है और कभी कभी उसका भी प्रायोजन रहता है। वाह, इसलिए मजहब या रिलीजन में नैतिकता प्रभाव उत्पादक नहीं है। गाड़ी होता है।